आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक सिंपल फ्लो चार्ट की हेल्प से समझाने वाली हूँ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मेन ऑर्गन होता है हार्ट, और साथ में उसमें ब्लड वेसल्स आती हैं, क्योंकि गाइस जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही फ्लो करता है। तो मेनली 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो गाइस जो पूरा सर्कुलेशन है वो मैं आप लोगों को एक सिंपल फ्लो चार्ट की हेल्प से समझाने वाली हूँ। अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं, एडल्ट ह्यूमन हार्ट की, तो गाइस उसका जो साइज होता है वो क्लोज फिस्ट के बराबर होता है। मतलब ये जो क्लोज फिस्ट है इसके साइज के इक्वल होता है। और आप लोगों ने जनरली सुना होगा कि ये कहा जाता है कि जो हार्ट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट होता है, बट गाइस जनरली ऐसा नहीं होता। जो हार्ट होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, दोनों लंग्स के बीच में होता है। बस हार्ट का जो लोअर पोर्शन होता है वो रफली ट्रायंगुलर शेप का होता है और वो हल्का सा लेफ्ट की साइड पर टिल्ट होता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है, क्योंकि गाइस जब हार्ट हल्का सा लेफ्ट की साइड पे टिल्ट होता है, जो लोअर पोर्शन होता है, तो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो मेनली लेफ्ट साइड पे ज्यादा फील होता है। तो इस वजह से कहते हैं कि जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड पर है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जो हार्ट होता है वो सेंटर में प्लेस होता है। ठीक है गाइस, हार्ट में आउटर मोस्ट साइड पे 2 वॉल्स होती हैं जो कवरिंग होती है, जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, मान के चलिए ये ह्यूमन हार्ट है। गाइस जनरली ऐसा नहीं होता हार्ट, बट मैं आप लोगों को यहाँ पे एक सिंपल फ्लो चार्ट की हेल्प से पूरा सर्कुलेशन समझाने वाली हूँ। तो मान के चलिए ये है ह्यूमन हार्ट। गाइस इसमें जो आउटर मोस्ट ये जो मेम्ब्रेन है ये कवरिंग है दोनों हार्ट की, तो डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, डबल कवरिंग होती है, और इसको कहा जाता है पेरिकार्डियम। और गाइस पेरिकार्डियम की जो मेम्ब्रेन होती है इसमें बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और गाइस ये जो जनरली फ्लूइड होता है ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल शॉक से। तो इसमें ये फ्लूइड प्रेजेंट है और इस फ्लूइड को कहा जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, दोनों जो मेम्ब्रेन होती है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं, और इन मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो हार्ट को मैकेनिकल शॉक से बचाता है, और उस फ्लूइड को कहा जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब गाइस जो हार्ट है इसकी मेन 2 साइड है, ठीक है, एक है राइट साइड और एक है लेफ्ट साइड। गाइस अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ तो ऑब्वियसली ये मेरे हार्ट की कौन सी साइड होगी, राइट साइड, और ये कौन सी साइड होगी, लेफ्ट साइड। तो सेम यहाँ पे ये साइड है राइट साइड और ये वाली साइड है लेफ्ट साइड। ठीक है गाइस, जो ह्यूमन हार्ट होता है इसमें 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है, ये याद रखिएगा क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो अपर चैम्बर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है एट्रियम या फिर ऑरिकल भी कहते हैं, और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उनको कहा जाता है वेंट्रिकल। तो गाइस ये वाला जो चैम्बर है ये है राइट ऑरिकल, और गाइस ऑरिकल को एट्रियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। देन ये है राइट वेंट्रिकल, देन ये वाला है लेफ्ट ऑरिकल जिसको लेफ्ट एट्रियम भी कहते हैं। मैं लिख देती हूँ, एट्रियम भी कहा जाता है, यहाँ पे भी एट्रियम कहा जाता है। एंड गाइस ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है। अपर चैम्बर्स को ऑरिकल या एट्रियम कहते हैं, लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। 2 साइड होती है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। गाइस ये जो साइड्स है राइट साइड और लेफ्ट साइड, ये साइड आपस में सेपरेटेड होती हैं, और इन साइड को सेपरेट कौन करता है, सेप्टम। गाइस देख सकते हैं आप कि ये दोनों साइड इससे सेपरेटेड है और इसको कहा जाता है सेप्टम। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया हार्ट का। गाइस यहाँ पे जो राइट ऑरिकल होता है, जो राइट वेंट्रिकल होता है, इसके बीच में एक फ्लैप प्रेजेंट होता है जो मेनली लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्रायंगुलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। गाइस इस फ्लैप को कहा जाता है ट्राइकास्पेड वॉल।
ये दोनों चैम्बर्स हैं ये आपस में सेपरेटेड है किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल। गाइस ट्राइकस्पिड इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो फ्लैप होते हैं वो जनरली 3 होते हैं, यहाँ पे मैंने 2 बनाए हैं। एक जो फ्लैप होता है वो पीछे की साइड होता है, तो मैं ऐसे बना देती हूँ। यहाँ पर ये जो फ्लैप है ये पीछे की साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो गाइस जनरली यहाँ पे 3 फ्लैप्स होते हैं, इस वजह से इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। देन ये वाले जो दोनों चैम्बर्स हैं ये भी अगेन वॉल से सेपरेटेड है। गाइस यहाँ पे ये जो फ्लैप होते हैं ये सिर्फ 2 ही होते हैं, तो इस वजह से इसको कहा जाता है बाइकस्पिड वॉल्व या फिर इसको मिडरल वॉल्व भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो वॉल्स होती हैं वो जनरली सेपरेट करती हैं जो चैम्बर्स होते हैं उनको, ठीक है। अब देखिए क्या होता है गाइस, ये है हमारा अपर पोर्शन और ये है हमारा लोअर पोर्शन। जैसे जो हार्ट है वो सेंटर में, तो ऑब्वियसली जो इम्प्योर ब्लड है वो अपर पोर्शन में भी आएगा और लोअर पोर्शन से भी आएगा। तो देखिए यहाँ पर ब्लड आ रहा है, पहले आ रहा है यहाँ पे ये अपर पोर्शन से। गाइस ब्लड को लेकर कौन आता है, ब्लड वेसल्स, तो ये होगी ब्लड वेसल। ऐसे ही गाइस जो ब्लड है वो लोअर पोर्शन से भी आ रहा है, तो ये आ रहा है लोअर पोर्शन से। तो देखिए यहाँ पे जो ब्लड है वो हार्ट के कौन से साइड पर आ रहा है, राइट ऑरिकल। तो सबसे पहले राइट ऑरिकल पर आया, अपर पोर्शन से भी और लोअर पोर्शन से भी, और लेकर कौन आया यहाँ पे, ब्लड वेसल। और गाइस ये जो ब्लड वेसल है ये कौन सी है, दिस इज इंटीरियर वेना कावा, और गाइस इसको इंटीरियर वेना कावा भी कहते हैं या फिर सुपीरियर वेना कावा भी कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन डिफरेंट नेम से भी आ जाता है, तो इसको इंटीरियर वेना कावा या फिर सुपीरियर वेना कावा भी कहते हैं। और जो ब्लड वेसल लोअर पोर्शन से ब्लड को लेकर आती है, यहाँ पे लोअर पोर्शन हो गया, ये लोअर पोर्शन से जो भी सेल्स है टिश्यू है सबसे ब्लड आ रहा है, तो ये जो लेकर आ रही है ये वाली हो गई पोस्टीरियर वेना कावा, और इसको इंफीरियर वेना कावा भी कहा जाता है, ठीक है। और गाइस ये दोनों क्या है, वेन्स है, ये दोनों क्या हो गई, वेन्स, क्योंकि जो वेन्स होती हैं इसमें इम्प्योर ब्लड होता है, जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको मैं ब्लू से मार्क कर रही हूँ, बट जनरली जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का नहीं होता, बट ब्लू से मैं इस वजह से मार्क कर रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्लू से मार्क कर दिया है। अब गाइस ये जो ब्लड है लोअर पोर्शन और अपर पोर्शन दोनों से आया, और वो भी कौन से पार्ट में आया, हार्ट के राइट ऑरिकल वाले पार्ट में। तो ये जो राइट ऑरिकल पार्ट है इसमें कैसा ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। गाइस ये ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड। अब क्या होगा गाइस, जैसे ही ब्लड इस वाले पोर्शन में आया तो यहाँ पे जो राइट ऑरिकल है इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ। गाइस जैसे ही ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये जो वॉल्स प्रेजेंट है ये वॉल्स ऐसे ओपन हो जाती हैं। अभी ये ऐसे क्लोज है तो ये ऐसे ओपन हो जाएंगी, और ओपन होने पर जो ब्लड है वो कहाँ पर आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। तो जैसे ही वॉल्स ओपन हुई तो जो ब्लड है वो कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में। गाइस अगेन राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले जो ब्लड है वो राइट ऑरिकल में आया। राइट ऑरिकल में जैसे ब्लड आया राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और गाइस उस टाइम पे जो राइट वेंट्रिकल है वो रिलैक्स स्टेट पर है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस कंडीशन को कहते हैं सिस्टोल, और जब रिलैक्स स्टेट होती है तो उसको कहा जाता है डायस्टोल। तो गाइस जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ मतलब ऑरिकल का क्या हुआ, सिस्टोल हुआ, तो उस टाइम पे वेंट्रिकल रिलैक्स था मतलब डायस्टोल था। अब जैसे ही ये फ्लैप ओपन हुए जो ब्लड है वो कहां पर आ गया, राइट वेंट्रिकल में। गाइस जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है तो ये जो फ्लैप होते हैं दोबारा बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड
ब्लड का बैक फ्लो नहीं हो पाए, ठीक है, क्योंकि अगर ये फ्लैप खुले रहेंगे तो जो ब्लड है उसका बैक फ्लो हो जाएगा, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो फ्लैप होता है वो बंद हो जाता है। अब जो ब्लड है वो किस वाले पार्ट में आ गया, राइट वेंट्रिकल में। गाइस अब जो राइट वेंट्रिकल वाला पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब उसका सिस्टोल हुआ, तो उस टाइम पे जो राइट ऑरिकल है वो डायस्टोल हो गया, मतलब रिलैक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा गाइस, अब यहां से एक और ब्लड वेसल्स निकलती है, यहां से एक और ब्लड वेसल निकली, और गाइस ये जो ब्लड वेसल है वो कहां पर जा रही है, लंग्स में, तो ये है हमारे लंग्स, ठीक है। तो यहां से ये ब्लड वेसल जा रही है लंग्स में। इस पोर्शन को मैं रब कर देती हूं, ठीक है। गाइस ये होगी ब्लड वेसल जो कि लंग्स में जा रही है। अब यहाँ पे भी वॉल्स प्रेजेंट होती हैं गाइस, यहाँ पे भी वॉल्स प्रेजेंट है, और इन वॉल्स को कहा जाता है पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल। गाइस ये जो वॉल है अगेन बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रही है, ठीक है। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो ये फ्लैप है ये अगेन ओपन हो जाएंगे, और जो ब्लड होगा वो इस ब्लड वेसल में आ जाएगा और इसमें फ्लो करने लगेगा। यहाँ पे ये ब्लड फ्लो करने लग रहा है। गाइस इसमें एक और चीज याद रखिएगा कि जो ऑरिकल होता है इसमें जो मसल्स होती है वो थोड़ी थिन होती है, और वेंट्रिकल की जो मसल्स होती है वो थोड़ी थिक होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑरिकल की मसल्स थिन होती है, क्योंकि जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो ब्लड है वो सिर्फ कहां पर आ जाता है, वेंट्रिकल में, तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है ब्लड को। और जो वेंट्रिकल की वॉल्स होती है थोड़ी थिक होती है, क्यों थिक होती है, क्योंकि ब्लड को ज्यादा डिस्टेंस कवर अप करना पड़ता है इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल ओपन हुई, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल, जैसे ये वॉल ओपन हुई तो जो ब्लड है वो इसमें फ्लो करने लग गया। गाइस ये फ्लो कर रहा है ब्लड, और ये जो ब्लड वेसल है जिसमें ये ब्लड फ्लो कर रहा है गाइस ये है पल्मोनरी आर्टरी। इस ब्लड वेसल का नाम है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। गाइस पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है जिसमें सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, बाकी की जो आर्टरीज होती हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। अब गाइस ये जो ब्लड है वो कहाँ गया, लंग्स में, तो लंग्स में अब गैसेस का क्या होगा, एक्सचेंजमेंट होगा, क्योंकि गाइस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम अमाउंट में प्रेजेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लंग्स में गैसेस का एक्सचेंजमेंट होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो तो बाहर निकल जाएगी, और जो ऑक्सीजन गैस है वो लंग्स में आ गई, और लंग्स में देन ब्लड के अंदर आ गई। अब क्या होगा, यहाँ पे लंग्स से अगेन एक ब्लड वेसल निकलती है जो हार्ट के कौन से वाले पार्ट में जाती है, लेफ्ट राइट एट्रियम वाले पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड वेसल आई जो कि हार्ट के कौन से पार्ट में गई, लेफ्ट ऑरिकल वाले पार्ट में। गाइस ये जो ब्लड वेसल है ये है पल्मोनरी वेन। गाइस पल्मोनरी वेन में जो ब्लड अब आया, जो लंग से ब्लड आया वो कैसा हो गया, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, जिसको मैं रेड से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। गाइस अब ये पूरा ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड, क्यों, क्योंकि लंग्स में गैसेस का एक्सचेंजमेंट हो गया, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, बाकी जितनी भी वेन्स होती हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब गाइस जो ब्लड है प्योर ब्लड वो कहां पर आ गया, लेफ्ट ऑरिकल वाले पार्ट में। जैसे ये लेफ्ट ऑरिकल वाले पार्ट में आया तो ये जो पार्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसकी वजह से जो बाइकॉस्पिड वॉल थी ये ओपन हो गई, और जो ब्लड है वो कहां पर आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। ये ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब गाइस जैसे ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया तो ऑब्वियसली लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो
उस टाइम पे जो लेफ्ट ऑरिकल वाला पार्ट है वो रिलैक्स कर रहा है। अब क्या होगा, यहां से अगेन एक ब्लड वेसल निकलती है, यहाँ पे फ्लैप प्रेजेंट होता है, तो ये हो गया फ्लैप। गाइस ये जो ब्लड वेसल निकल रही है इसको कहा जाता है अयोटा। गाइस जो अयोटा है दिस इज लार्जेस्ट आर्टरी, अयोटा लार्जेस्ट आर्टरी होती है। गाइस यहाँ पे ये जो वॉल्स प्रेजेंट है इन वॉल्स को कहा जाता है अयोटिक सेमी ल्यूनर वॉल। अगेन जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जो वॉल्स है ये ओपन हो जाएंगी। जब ये वॉल्स ओपन हो जाती हैं तो जो ब्लड है वो अयोटा में आ जाता है। और गाइस अयोटा के थ्रू जो ब्लड है वो पूरे बॉडी पार्ट में चला जाता है। ठीक है, अब ये जो अयोटा है ये डिवाइड हो जाएगा, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड, तो पूरे ही बॉडी पार्ट में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये पूरा सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में। सबसे पहले अपर पोर्शन लोअर पोर्शन से ब्लड आया, कौन से पार्ट में, राइट ऑरिकल वाले पार्ट में। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड कौन से पार्ट में आया, राइट वेंट्रिकल में। अगेन इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये जो वॉल्स थी ये ओपन हो गई। देन जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी से कहां पर गया, लंग्स में गया। लंग्स में गैसेस का एक्सचेंजमेंट हुआ, मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो पल्मोनरी वेन से कहां पर आया, लेफ्ट ऑरिकल में। फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अगेन इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये जो वॉल्स थी ये ओपन हो गई। फिर जो ब्लड था वो अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी पार्ट में चला गया। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ जो ब्लू पोर्शन है, एक तो यहाँ पे ब्लू पोर्शन है और एक है यहाँ पे रेड पोर्शन। गाइस जो ब्लू वाला पोर्शन है ये डिनोट कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। गाइस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है। और जो ब्लू पोर्शन, जो रेड वाला पोर्शन है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। गाइस ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब प्योर ब्लड। तो ये हो गया इम्प्योर और ये हो गया प्योर ब्लड। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब गाइस जो हार्ट है हमारा वो ऑर्गन है, ऑब्वियसली मसल्स प्रेजेंट है, तो हार्ट को भी तो ब्लड की रिक्वायरमेंट है। हार्ट में भी जो ऑब्वियसली ऑर्गन है तो सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। अब इसके सेल्स को भी तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, प्योर ब्लड की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जो अयोटा है गाइस, अयोटा में से एक ब्लड वेसल निकलती है जो कि हार्ट की मसल को प्योर ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। गाइस वो ब्लड वेसल है कोरोनरी आर्टरी। गाइस कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो कि हार्ट की मसल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है। ठीक है, और एक ब्लड वेसल होती है कार्डियक वेन। गाइस जो कार्डियक वेन होती है ये वो वेन होती है जो कि हार्ट की मसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है और कौन से वाले पार्ट में डाल देती है, राइट ऑरिकल वाले पार्ट में। तो ये जो ब्लड वेसल्स होती है ये हार्ट की मसल को प्योर ब्लड सप्लाई करती है, प्लस उधर से इम्प्योर ब्लड लेकर आती है। तो जो आर्टरी है कोरोनरी आर्टरी वो प्योर ब्लड सप्लाई करिए हार्ट की मसल्स को। जो अयोटा है ये तो डिवाइड हो जाता है, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड, प्लस कोरोनरी आर्टरी भी यहीं से निकलती है जो कि हार्ट की मसल्स को प्योर ब्लड सप्लाई करती है। और जो कार्डियक वेन होती है वो हार्ट की मसल से इम्प्योर ब्लड लेकर आती है और किस में डाल देती है, राइट ऑरिकल वाले पार्ट में। तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अब गाइस कभी कभी क्या होता है जो कोरोनरी आर्टरी है इस आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है, जो आर्टरी होती है वो ब्लॉक हो जाती है। अब जब ये आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो ऑब्वियसली हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं होगा, जो प्योर ब्लड है वो सप्लाई नहीं होता, जिसकी वजह से एक कॉमन कंडीशन होती है जिसको कहा जाता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। गाइस मायोकार्डियल इंफार्क्शन को कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है हार्ट अटैक।
जो आप सभी ने सुना होगा, ठीक है। तो जो हार्ट अटैक आता है वो क्यों आता है? क्योंकि जो कोरोनरी आर्टरी होती है, जो हार्ट की मसल्स को ब्लड प्रोवाइड करती है, उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, इस वजह से हार्ट अटैक आता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, जो कॉमन कंडीशन होती है, जो आप लोगों ने जनरली सुना होगा, ठीक है। अब गाइस कभी कभी क्या होता है, जो हार्ट की मसल्स होती है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो उस कंडीशन को कहा जाता है एंजिना पैक्टोरिस। गाइस एंजिना पैक्टोरिस का मतलब होता है चेस्ट पेन। तो जनरली चेस्ट पेन होता है, ये तब होता है जब हार्ट की मसल्स को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाता, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। गाइस ये पूरा सर्कुलेशन हो गया। अब जो सर्कुलेशन की जो डायरेक्शन है वो हम कैसे पता करेंगे? एरोस की हेल्प से। तो गाइस यहाँ पे जो ब्लड आया वो इस डायरेक्शन में आया, देन राइट ऑरिकल में गया, देन राइट वेंट्रिकल में गया, देन पल्मोनरी आर्टरी में गया, फिर ये गया लंग्स में, लंग्स से आया और कहां पर गया? ये लेफ्ट ऑरिकल में, देन गाइस लेफ्ट ऑरिकल से आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर ये गया आयोटा में, और आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी पार्ट में सप्लाई हो गया। तो जो डायरेक्शन है वो हम एरोस की हेल्प से डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि गाइस में भी हो सकता है आपको एग्जाम में ऐसा डायग्राम ना दे, फ्लो चार्ट वाला सिंपल हार्ट का डायग्राम दे दे, तो उसमें भी आप जो फ्लो पता करेंगे वो किसकी हेल्प से पता करेंगे? एरोस की हेल्प से, क्योंकि वहां पे एरोस बने हुए आएंगे, तो यहाँ पे एरोस की हेल्प से ही आप पूरा फ्लो पता करेंगे, ठीक है। गाइस जो ह्यूमन का जो सर्कुलेशन होता है उसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। जो मेनली सर्कुलेशन है उसको क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन, ठीक है। गाइस डबल सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक पूरी साइकिल में जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर 2 बार आया। आप देख सकते हो कि पहले यहाँ पर आया, फिर यहाँ से हार्ट से निकल गया, फिर दोबारा यहाँ पर आया हार्ट के अंदर। तो जो सर्कुलेशन है वो 2 बार हो रहा है, तो इसी वजह से उसको क्या कहा जाता है? डबल सर्कुलेशन। इस डबल सर्कुलेशन में मेनली 2 टाइप के सर्कुलेशन आते हैं। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और गाइस एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये 2 टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। गाइस पल्मोनरी सर्कुलेशन कौन सा होता है? जो पल्मोनरी आर्टरी से स्टार्ट होता है, यहाँ से ये ब्लड निकला हार्ट से, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, लंग्स में गया, और फिर पल्मोनरी वेन से दोबारा हार्ट के अंदर आया। तो ये वाला जो पूरा सर्कुलेशन है इसको कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और गाइस जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है ये आयोटा से स्टार्ट होता है, आयोटा से गया सारी बॉडी सेल से, फिर वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया अगेन हार्ट के अंदर। तो ये वाला जो पूरा सर्कुलेशन है इसको कहा जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो गाइस जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है वो थोड़ा शॉर्ट होता है, तो आप देख सकते हो ये शॉर्ट है, और जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है ये थोड़ा लार्ज होता है, क्योंकि पूरी बॉडी से जाता है और फिर दोबारा हार्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। गाइस ये पूरा फ्लो चार्ट हो गया। अगर आपको ये चार्ट याद हो गया तो आप पूरा सर्कुलेशन इजीली आप याद कर सकते हैं। तो मेनली आपको ये फ्लो चार्ट अपने माइंड में रखना है। अगर आपने ये अपने माइंड में रख लिया तो आप इजीली पूरा सर्कुलेशन याद कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ, और हाँ मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना, एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।